अच्छा, बहुत दिनों से बात ही नहीं हुई। जी मैं थोड़ा बिजी था, आप भी पटना गए थे तो कैसा रहा पटना का दौरा आप? एकदम बेकार। अच्छा। देखो, बेसिकली क्या है कि हमें लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए जो कि बाकी राजनीतिक पार्टियां कर रही है। जी। हमारी सोच होना चाहिए कि ऊर्जावान लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको पद दिया जाए और वो लोगों को जो है ना जोड़ने में काम करें, जिससे कि महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतरे। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? मैं आपकी सब बात मानता हूँ। हाँ हाँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ, करिए। अगर आप हमें कुछ समझते हैं हाँ हाँ। तो मेरी 10-15 पॉलिटिकल पार्टी से जो है प्रेसिडेंट से बात हुई है। ओके। और सुबह अमिताभ ठाकुर जो आईपीएस थे लखनऊ में, हाँ जिनको जेल भेज दिया था योगी आदित्यनाथ ने। हाँ, जबरिया रिटायर। हाँ, उनसे मेरी 20 मिनट बात हुई है। अच्छा। वो कह रहे हैं सिराज साहब जैसे चाहो वैसे करेंगे हम, आप जो डायरेक्शन दो। हमने जो फार्मूला बनाया है हाँ हाँ। वो आप वाला फार्मूला ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें संशोधन है। ओके। अगर वो संशोधन करके आप चलें तो निश्चित तौर पे जो चंद्रगुप्तों की फौज खड़ी करने का आपका सपना और प्रयास है वो इसी लोकसभा में चरितार्थ हो जाएगा। आप में जितनी ऊर्जा है, जितनी क्षमता है, जितनी समझ है, वो किसी भी आईपीएस आईएएस और मिनिस्टर में नहीं है। हाँ ये मैं हाँ। मानता हूँ। हाँ वो हाँ, आप जानते हैं मैं चाटुकारिता किसी की करता नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। हैं, अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप हमसे उम्र में बड़े हैं, क्वालिफिकेशन में हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ों में हमें ज़्यादा नॉलेज हो, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन से लेके ब्यूरोक्रेट्स तक, बिजनेसमैन से लेके चोर उचक्कों तक सबसे मिला हूँ। इंटरेक्शन लेवल मेरा आपसे ज़्यादा है 100%। ठीक। 100%। हाँ हाँ। आप डीजीपी थे, इस लिहाज से आप पॉलिटिशियन से मिले हैं, व्यापारियों से मिले हैं और हम्म पुलिस वालों से मिले हैं और हम्म सोशल वर्कर से मिले हैं। हम हम्म क्रिकेट स्टार से लेके फिल्म स्टार तक, चोर उचक्कों से लेके व्यापारियों तक, समझ रहे हैं? तो हम्म। वो एक्सपीरियंस हमारा ज़्यादा है आपसे, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, ये तो फैक्ट है भाई। आप, ये तो हर प्रोफेशन का अपना एक एडवांटेज होता है। और मेरी बात हुई है अमिताभ ठाकुर से और मैंने उनको इस काम पे लगाया है। जो पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से रिटायर्ड हुए हैं या उनको हटा दिया गया है मोदी जी अमित शाह के द्वारा, उनको इस बार हमें कैंडिडेट बनाना है, समझिए। नहीं तो फिर ये तो हमारे कॉन्सेप्ट से मैच ही नहीं नहीं, करेगा। आपके कॉन्सेप्ट से मैं बताऊंगा ना, अभी पहले आप सुनिए। तो संजीव भट्ट का नाम सुना है आपने? मैंने गुजरात कैडर के हैं, आई नो, जो जी जेल में रहे हैं। हाँ, जेल में ही हैं बेचारे वो। अभी भी शायद जेल में है। जेल में हैं 5 साल से। हाँ हाँ। उनकी खता सिर्फ इतनी है कि उन्होंने मोदी और अमित शाह की नहीं सुनी। हाँ हाँ। जिन्होंने सुनी वो ऐश कर रहे हैं। हाँ हाँ। और वो आदमी आपकी तरह ईमानदार है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि 5 साल तक बेल ना मिलना हाँ हाँ। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। चोर उचक्कों को और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसों को तो जेल भी नहीं जाना पड़ता है। हाँ हाँ। और एक आईपीएस ऑफिसर जिसने 35 साल अपनी जिंदगी के दिए, उसकी बीवी जो है दर दर की ठोकरें खा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के नालायक जज जो हैं संज्ञान भी नहीं लेते हैं, उसने कौन सा देशद्रोह का काम किया है जो 5 साल तक उसकी बेल ग्रांट नहीं हो रही है। इस बिल्कुल मुद्दे पे बिल्कुल। आपको उसकी मदद करना चाहिए। अमिताभ ठाकुर तो तैयार हैं और मैं भी उसकी बीवी से मिलूंगा गुजरात जाके जी जी। और उनको तैयार करूंगा हाँ कि हाँ। आप जो है या तो जेल से ही संजीव भट्ट को चुनाव लड़ाया जाए, सिंबॉलिक, हार जीत अपनी जगह है, और नहीं तो खुल के लड़ना है तो उनकी मिसेज को लड़ाया जाए। हाँ हाँ। हाँ हाँ। अमिताभ ठाकुर बड़े सोशल वर्कर हैं, उनकी बीवी नूतन ठाकुर भी सोशल वर्कर हैं। दोनों दंपति जो हैं हमसे पूरी तरह कन्विंस हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह से कहोगे मैं तैयार हूँ। ओके। और मेरी अभी 15-20 पॉलिटिशियन से 1 to 1 बात हो गई है, जैसे आपसे होती है। हाँ हाँ। वो सब मेरे प्लान से एग्री हैं। आपका उनको प्लान क्या है?
मैं बता रहा हूँ, ना उनको एनडीए में जाना है ना इंडिया में जाना है, आप समझ रहे हैं, ना उनको एनडीए में जाना है सब और दुष्ट ना हैं, इंडिया में जाना है। सब दुष्ट हैं। हाँ, उनको आप वाली ही लाइन में आना है। तो बहुत सुंदर। अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो हाँ हाँ। निश्चित तौर पे जो आपका प्लान है वो आपके नेतृत्व में ही फलीभूत होगा। हाँ हाँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ओके। बस उसमें थोड़ा सा आपको समझौता नहीं करना है। हम ना मैं समझौता करता हूँ, ना मैं चाहता हूँ मेरा कोई भाई समझौता करे। हाँ हाँ। थोड़ा सा इन दुष्ट लोगों को परास्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि रामचंद्र जी आप सतयुग में थे और मैं द्वापर में कलयुग में आया हैं, इसलिए ज्यादा दुष्टों से मेरा पाला पड़ा है। ओके। आपके समय में तो ज्ञानी पंडित रावण था हाँ हाँ। और हमारे समय में जो है शकुनी मामा और दुर्योधन जैसे थे, इसलिए इनसे लड़ाई लड़ने का तरीका दूसरा होगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आपकी सारी बातें मैंने सुनी, कई घंटों की हम लोगों की चर्चाएं हुई हैं और मैं समझता हूं कि जितनी चर्चा हमने आपसे की है मेरे ख्याल से किसी और ने उस लेवल पे नहीं की होगी। हाँ, उस लेवल पे। आई एग्री हाँ। विथ यू। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ, मुझे इकलौते मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे आदमी लगे कि जिनसे कुछ भी कहा जा सकता है और कुछ भी सुना जा सकता है। हाँ हाँ। ईगो नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ। तो ये सबसे पॉजिटिव लक्षण होता है किसी भी महान व्यक्तित्व का। ईगो तो राहुल में भी है, ईगो तो मोदी में भी है और ईगो तो योगी में भी है और अत्यधिक ईगो है। अगर योगी की कोई निगेटिव बात कह दो तो उनको बुरा लग जाता है। ये अच्छे प्रशासक के गुण नहीं है। इस मामले में अटल बिहारी का कोई जवाब नहीं था। वो निंदा मुंह पे भी सुन लेते थे और मुस्कुरा के कहते थे इस पे विचार करूंगा। तो हमारा डेप्थ एक्सपीरियंस है पॉलिटिशियंस और उद्योगपतियों और लोगों को लेके। मैंने किसी फिल्म स्टार और हीरोइन के साथ कभी फोटो नहीं खिंचाया, न किसी क्रिकेटर के साथ खिंचाया, न किसी मिनिस्टर के साथ खिंचाया, क्योंकि हम इनको जो है अपने से बेहतर नहीं मानते हैं। लोग एडवाणी के साथ फोटो खिंचा के कमरे में लगाते हैं, मनमोहन सिंह के साथ जो है गले में हाथ डाल के फोटो खिंचाते हैं, करते हैं ना। ये सब ओछी हरकतें हैं। तो मेरा सीधा सा प्लान ये है कि मैं अभी प्रेस क्लब में बैठूंगा, 10 मिनट के बाद पहुंच जाऊंगा। तब मैं आपको फोन करूंगा ठंडे में बैठ के और आपको मैं प्लान बताऊंगा। अगर आप एग्री करेंगे तो ना हमें किसी बेईमान आदमी का पैसा लेना है, ना किसी उद्योगपति के आगे जाना है, ना किसी माफिया के आगे घुटने टेकना है, ना किसी धर्म गुरु की शरण में जाना है, बागेश्वर या मौलानाओं की यहाँ। हमें जनता जनार्दन के बीच में जाना है। वो प्लान भी मेरे पास है। जनता खुद पैसा देगी मैथिली शरण गुप्त को आंख बंद करके कि आप आगे आओ। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। अगर जनता अपनी जेब से 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000, 10,000, 10 लाख देती है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ लेने में कोई बुराई नहीं है। इन शत्रुओं को तो लिया जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? इन दुष्टों को हराने के लिए बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पूरा प्लान मैं दूंगा 10 मिनट के बाद। ठीक है, ठीक है। मैं जरा एसी में बैठ लूं, पानी वानी पी लूं और प्रेस क्लब से ही मैं करूंगा आपको फोन। 9:30 बजे एक हमने लाइव रखी है। यदि आप उसमें फ्री हो तो मैं आपको लाइव जुड़ने की लिंक भेज दूंगा, तो उसमें आप भेज दिएगा, मैं जुड़ जाऊंगा आपके साथ। तो हर जगह जुड़ूंगा। ठीक है। और आपको मैं बताऊं, मोहन भागवत जी हो चाहे राम माधव हो, सुधांशु त्रिवेदी हो चाहे राकेश सिन्हा हो, चाहे ये अवनीश उपाध्याय हो, इतने नाम बहुत है ना आपके लिए। अश्वनी उपाध्याय, इतने नाम बहुत है ना आपके लिए। ये सब लोग बात करते हुए कांपते और घबराते हैं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो है सेल्फ सेंटर्ड है। ये अपने आप को महिमा मंडित करना चाहते हैं कि हम एमपी बन जाएं। इसलिए ये मेरे आगे नहीं टिकते हैं। हमें मैथिली शरण गुप्त साहब की तरह ही एमपी बनना नहीं है।
लोगों को एमपी बनाना है अपने छत्र छाया में। नहीं समझे? हम प्रभावित हैं जयप्रकाश नारायण से, हम प्रभावित हैं महात्मा गांधी से कुछ मामले में, कि पीछे से रह के उन्होंने बेईमानियां की हैं, वो एक अलग विषय है। हम प्रभावित हैं सुभाष चंद्र बोस से, हम प्रभावित हैं विवेकानंद से। तो हम उस रणनीति को लेके चलेंगे जिसमें हम हो गए, आप हो गए, अमिताभ ठाकुर हो गए, मैंने ऐसे 20 आदमी चिन्हित किए हुए हैं मैथिली शरण गुप्त साहब की पर्सनालिटी के इर्द गिर्द वाले। लेकिन मैं बहुत ही हर्ष के साथ कहता हूं कि उन 20 का नेतृत्व करने की क्षमता आप में है। तो अगर 20 बड़ी शख्सियत मैथिली शरण गुप्त साहब को अपना मेंटर मानती हैं या नेतृत्वकर्ता मानती हैं, तो ये उपलब्धि मोदी और शाह से बड़ी होगी। अब इस पे आप सोचिएगा और फिर हम लोग रात में 9:30 बजे जुड़ेंगे। नहीं, अभी आप 10 मिनट बाद रिंग कर रहे हो ना कि नहीं कर रहे हो? पक्का पक्का पक्का, वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है, ठीक। ओके, राइट, मैं आपका फोन का इंतजार करता हूँ, ठीक है ना? जी जी। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।